My guest today is a special one. And he's special because he's made a brand out of natural health and wellness in not only Pakistan, in fact all around the world. It is a matter of great pride that he comes from Pakistan और इस ब्रांड के बारे में ना सिर्फ हर पाकिस्तानी जानता है बल्कि now that I live in the UAE मैं जानती हूँ कि यहाँ पे भी इसके बारे में जहाँ पे इतना कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस फील्ड में इसके बारे में कितनी बात होती है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर मुस्तफ़ा हिमानी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। शुरू से शुरू करते हैं। आपके वालिद ने बुनियाद रखी इस बिजनेस की तो नहीं, जैसे आपने कहा इन द ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स एंड दैट वाज 1949 पाकिस्तान बनने के कुछ ही साल के बाद। जी हाँ, और उसके बाद आप इस बिजनेस में आए 84 में, नवंबर 84। तो जरा वो बताएं कि वो क्या, क्योंकि एक बच्चा जो कराची में पल बढ़ रहा है उसके अपने भी ख्वाब होते हैं, अपनी भी सोच होती है। अब्बा का अगर जोड़िया बाजार में दुकान है तो वो एक जोड़िया बाजार में दुकान है, राइट? तो वो क्या जर्नी रही आपकी टिल द टाइम 84 तक जब आप जी द थिंग इज दैट के मैं हमारा जो बचपन था वो खोरी गार्डन, वहाँ से फिर खारादर जो पसमानदा एरिया है वहाँ पे था, और मेरी जो स्कूलिंग थी वो लियारी जो पसमानदा एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल था, गुलाम अब्बास स्कूल, जहाँ वो बच्चे पढ़ा करते थे मोस्टली जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ। और फिर उसी असना में हमें एक्स्ट्रा करिकुलम में, उस ज़माने में कंप्यूटर तो नहीं था तो टाइपिंग हमें सिखाई जाती थी। अच्छा, ये लियारी के स्कूल जी जी जी, अच्छा। टाइपिंग में सीखता था। इसके अलावा LCC जो लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो अकाउंटिंग जो पूरा होता है पैकेज, वो हमें पास कराया जाता था। मतलब हम जब स्कूल से निकलते थे, नॉर्मली लोग यूनिवर्सिटी में जाके और कॉलेज में जाके ये सब करते थे, हम स्कूल के स्टूडेंट जब मैट्रिक करके निकलते थे तो हम तैयार होते थे। तो 82 में मैंने मैट्रिक किया, हाँ। 84 में मैंने इंटर किया और 84 में ही मैं फादर के साथ बैठ गया। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनिशियली आई वाज अ प्यून, मतलब मेरा काम प्यून का था, झाड़ू लगाना, टेबल साफ करना, क्योंकि रोड साइड दुकान थी जोड़िया बाजार की। वो पुरानी सी सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना और वो फर्श भी कच्चा फर्श। और मुझे वो दिन याद है जब मेरा पहला दिन था, तो चूँकि हम हर्ब्स का काम करते थे तो मेरे फादर ने मुझे जो है वो हर्ब्स की सफाई के लिए बिठाया अपनी दुकान के पीछे। तो वो उसमें से मिट्टी निकालना और साबुत माल अलग करना और टुकड़ा माल अलग करना, जेले पर रूट आता था एक। तो जब मैं आया शाम को तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी से नहाया हुआ था। तो नवंबर 84 से लेकर और जुलाई 86 तक मैंने यही काम किया, ऑलमोस्ट 2 साल। ऑलमोस्ट 2 साल मेरा यही काम रखने वाला काम था। जी हाँ। फिर उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा एंटरप्राइज़ की बुनियाद रखी 1986 में। अच्छा। और मैंने पहला अपना एक्सपोर्ट जो 1987 में किया था, पहला एक्सपोर्ट कन्फेक्शनरी का। सही, तो कन्फेक्शनरी का। अच्छा, क्योंकि अच्छा इसमें भी ये मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि हर्ब्स थे, स्पाइसेस थे और फिर इस तरफ आए, ये बीच में कन्फेक्शनरी भी आया। एक्चुअली जब मैं बिजनेस तो करना था, हाँ। अब मुझे हर्बल ट्रेड से कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। मेरे फादर कहते देखो हर्बल ये, मैंने कहा पापा मुझे नहीं पसंद है। तो बोला तुझे क्या करना है? हाँ। मैंने कहा मैं एक्सपोर्ट करूंगा, वो कन्फेक्शनरी करूंगा, या इंपोर्ट करूंगा तो स्पाइसेस का करूंगा, खोपरे का इंपोर्ट करूंगा। टर्नओवर उसका बहुत फास्ट होता है। तो मेरे फादर ने कहा अच्छा ठीक है। कन्फेक्शनरी का मैंने एक्सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई, वो रिबेट के पैसे अटक गए। हमारा मोर देन 50% कैपिटल, बहुत छोटा कैपिटल था, वो ब्लॉक हो गया। तो फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा और पॉलिसी चेंज हुई। फिर मैं वालिद साहब के पास आया, मुझे कहते भाई अब तुझे क्या करना है? मैंने कहा जी मुझे स्पाइसेस का इंपोर्ट करना है। बोला ठीक है। स्पाइसेस का जब इंपोर्ट किया तो इतना इंटरनेशनल क्राइसिस था कि 7,000 का लौंग $700 रह गया था, 3,000 की काली मिर्च $500 रह गई थी। तो ह्यूज नुकसान किया उसके अंदर। तो सर पकड़ के बैठा था, मुझे कहते अब तुझे क्या करना है? अच्छा, अब्बा पूछते थे? हाँ हाँ हाँ, ये to his credit, he was just like my friend, you know, a failure and a failure, but he still wanted to bet on you. फिर मुझे कहते हैं अब तुझे क्या काम करना है? मैंने कहा पापा मुझे खोपरे का काम करना है। उसमें भी मैंने नुकसान किया। अच्छा। फिर मुझे कहते अब तुझे क्या करना है? तो उस वक्त सुजुकी FX जो है ना नई लॉन्च हुई थी। हाँ। तो मैंने कहा जी मुझे गाड़ियों का काम करना है। मुझे तो अच्छा, ये बड़ा जो भी मैं ऐसे इंटरव्यूज करती हूँ ना, लाइक मुझे लगता है जो बिजनेस फैमिलीज है ना, इनके बच्चों का DNA ही मुख्तलिफ है। यू नो, लाइक द सेंस टू डू धंधा। अब वो किसी चीज का हो, चाहे वो खोपरा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कैंडी हो। दिस इज अमेजिंग, राइट? फिर मैंने गाड़ियों के, तो पाकिस्तान में कुछ सिक्योरिटी के मसाइल थे, वो जरा सा तो किडनैपिंग और सब, तो उसमें कुछ मसाइल आए तो वो भी मैंने छोड़ा।
फिर मैंने एक और बिजनेस मैंने कहा, अब क्या करना है, मुझे जहन में नहीं आया। फिर मैंने कुछ और कहा, मैंने कहा पापा ये करना है, उसमें भी नुकसान हुआ मुझे। ऐसे कैसे थे वो कि वो बार बार आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे आपके फैसले देखिए, द को? थिंग इज दैट कि यंग जब ब्लड होता है ना तो बड़ा जोश में होता है। वो नहीं, पर आपका जोश तो रुक ही नहीं रहा था और जोश बार बार। फादर वो सो हम्बल, मुझे कहते हैं अब तुझे क्या करना है, मैंने कहा जो आप बोलोगे वो करना है। अब आई हैव लर्नड माय लेसन। फिर मुझे कहते अब बैठ मेरे पास। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे हर्बल सिखाया और सब किया। अच्छा, उसमें भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि उस ज़माने में इंडिया से जो है काफ़ी अच्छा हर्ब्स का बिजनेस होता था। श्रीलंका वगैरह से, तो हमारे पास कोई सप्लाई नहीं था। तो वो एक दो दोस्तों ने मुझे बताया, तो मैंने श्रीलंका से सिनेमन लीव्स लिया था और ये इंडिया से मैंने हिमेज लिया था। अनफॉर्चुनेटली दोनों पार्टियों ने हमें धोखा दिया था। तो जो 25 किलो की बोरी थी सिनेमन की, वो 15 किलो की निकली, और हड़ के अंदर उसने, सॉरी हिमेज के अंदर उसने हड़ मिक्स कर दी। तो दोनों जगह मुझे नुकसान हुआ। तो फिर मैं सर पकड़ के बैठा, मैंने कहा पापा इसमें भी नुकसान हो गया। मुझे कहते हैं कि अब तू देख तेरी गलती कहाँ है, अब गलती देख, इस बिज़नेस को छोड़ना नहीं, अब अपनी गलती देख और तुझे इसी में से जो है ना प्रॉफिट मिलेगा। तो उस ज़माने में फिर मैं चैम्बर में गया, ट्रेड येलो पेजेस होते थे उस ज़माने में, तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी की, फिर खुद ही 30-30 40-40 लेटर टाइप करना, मैनुअल टाइपराइटर थे, और फिर वहाँ से अल्लाह ने जो है बरकत दी। वाह, फिर आपने छोड़ा नहीं? फिर नहीं छोड़ा, फिर नहीं छोड़ा। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे। तो आपने ये पाकिस्तान में किया कोई 10-11 साल बिफोर यू केम टू द यूएई? 11 साल किया। तो ये थॉट कहाँ से आई कि अब एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जाने कि जब मैं पाकिस्तान में मतलब हर्बल का मैंने स्टार्ट किया, तो आई वाज द ओनली वन, ना उससे पहले ना उसके बाद किसी ने चार्टर्ड कंट्री क्राफ्ट, मतलब 500 टन हर्ब्स की आज तक किसी ने इंपोर्ट नहीं की। मेरे चार्टर्ड कंट्री क्राफ्ट आते थे हर्ब्स के, और वो बहुत अच्छे रेट पे बिकते थे, एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली कुछ सिक्योरिटी मसाइल पाकिस्तान के अंदर हुए, मेरे फादर को भी बड़ी फ़िक्र हो गई थी, और वो भी बड़ा डिसहार्ट हुए थे, और कहते थे कि भाई अब टाइम आ गया कि हमें किसी एक को बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, उनकी सोच थी और काफी मुझे लग रहा है आपकी बात से कि he was ahead of his time type person, right? Yes, somebody who has a shop in जोड़िया बाजार, आप समझते हैं कि उनका माइंडसेट एक ठीक है, धंधे तक ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ इस तरीके का होना या इतनी दूरअंदेशी होना कि अब हमें, और आप यकीन जाने मेरे फादर जो थे वो नॉन मैट्रिकुलेट थे। ही वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्लुएंट इन अरबिक, फ्लुएंट इन पर्शियन, गुजराती, कच्ची को 7-8 लैंग्वेज वो फ्लुएंटली बोलते थे। और कॉरेस्पॉन्डेंस वो पूरा मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस पूरा मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। उन्होंने दुनिया के कई उस ज़माने में दुनिया के कई सारे ममालिक उन्होंने ट्रैवल किए थे, और काफ़ी उनकी हैवी ट्रैवलिंग रहती थी उस ज़माने के अंदर भी। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बट उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी माशाल्लाह ही डिड द बेस्ट। So it was his decision कि अब पाकिस्तान से बाहर किसी को जाना चाहिए। मुझे याद है जब मैं दुबई आया अप्रैल 95, मेरे जेब में $600 थे। मैं $600 लेकर यहाँ पर आया था। तो पाकिस्तान का बिजनेस रैप अप करके आए थे? नहीं, रैप अप नहीं किया था, मेरे फादर वहीं थे। अच्छा। और फिर मैं अप्रैल 95 में आया, मेरी फैमिली अगस्त में आई, और मेरे फादर दिसंबर में आए। तो दिसंबर में जब आए तो वैसे इतना बड़ा बिजनेस था नहीं हमारा, उसको भी हमने काफ़ी कन्फाइन किया था, बट बेस नहीं छोड़ा था। इस वजह से कि देखें, आप कहीं भी जाते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, अपने मुल्क में आपको बेस ख़त्म नहीं करना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी होता है तो नथिंग टू बी वरीड का आपका बेस है, आपका घर है, तो वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। वो अभी भी है या? अभी भी है। जोड़िया बाज़ार चूँकि अब वैल्यू एडिशन में आए, तो जोड़िया बाज़ार का दफ्तर तो मैंने अभी 2 साल पहले ही बेचा है। अच्छा, 2 साल पहले ही बेचा है, बट ऑफ कोर्स हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है वहाँ पर कराची में, और सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो वही है। तो फिर जब आप यूएई आए तो यहाँ पे वो $600 से यहाँ तक, लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या था इनिशियल स्ट्रगल्स, क्या थी उस वक्त? तो यूएई बहुत ही मुख्तलिफ दिखता था। जी, ट्रेड सेंटर वाज द लास्ट बिल्डिंग, राइट, जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं। जी हाँ, ये तो पूरा डेजर्ट था, पूरा रेगिस्तान था जहाँ हम आज अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मुझे याद है मैं 1 दिरहम के अंदर जो है, उस ज़माने में 1 से 4 जो है यहाँ तमाम अलरास की मार्केट वगैरह सब बंद हो जाती थी। तो अब मैं सोचता था कि घर जाऊँ फिर वापस आऊँ, 7 दिरहम जाने के 7 दिरहम आने के 14 दिरहम हो जाएंगे, तो मैं घर नहीं जाता था। 1 दिरहम के अंदर मैं लंच करता था, आधे दिरहम का पकौड़ा और आधे दिरहम की चाय,
ये मेरा लंच होता था फिक्स्ड। हाँ। और फिर जब रात को जाना और फिर खाना, तो अच्छा फिर बाज़ारें 9 बजे तक खुला रहती थी यहाँ पर, तो जब मैं जाता था तो बच्चे सो जाते थे। मैं एक हफ्ते तक बच्चों को नहीं देख सकता था मेरे, क्योंकि जब मैं सुबह निकलता था वो लोग स्कूल चले जाते थे, मैं रात को पहुँचता था तो वो सो जाते थे। तो ऐसी स्ट्रगल हुई। मोस्टली मैं पैदल पैदल घुमा करता था, मगर फिर अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसने बरकतें दी और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली इस लायक बना। और उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो हमारे जितने भी यहाँ के जीसीसी के कंट्रीज़ थे वो सब लोग दुबई आया करते थे सामान ख़रीदने। फिर लीबिया नया नया खुला था, इराक़ नया नया खुला था, रशियन कंट्रीज़ अलग सीएस कंट्रीज़ बनी थी, तो वो यहाँ आती थी। तो दैट टाइम दुबई वॉज ऑन बूम, और बहुत अच्छा था। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दुबई इज़ अ लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और वाकई मुझे बहुत अच्छा चांस मिला। अच्छा, हर्ब्स जो होता है ना वो हर लैंग्वेज में अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो पहले तो मुझे अरबी सीखनी पड़ी कि ज़ाहिर मेरे कस्टमर्स अरबी बोलते थे। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि किस मुल्क के अंदर जो है वो कौन सा ट्रेंड है। तो मैं एक लिमिटेड आइटम लेके चलता था, हर्ब्स के वो सैंपल्स वगैरह रखना ये वो। तो मैं क्या करता था कि वही सैंपल रखता था जो होता था, और अगर उसमें ख़राबी थी तो लोगों को बता देता था कि मेरे इस माल में ख़राबी है। तो मेरी ऑनेस्टी से लोगों ने मुझे भरोसा करना शुरू किया। फिर मैंने उनको एक फ्री ऑफ़र दी, क्योंकि जो सामान मुझसे ख़रीदते थे, जो मुझसे नहीं होता था वो कहीं और से ख़रीदते थे। फिर ये लोग किसी ट्रांसपोर्टर को देते थे जहाँ दे हैव टू पे कमीशन, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो मैं कहता था जी आप सामान मेरे यहाँ भेजो, मैं कोई स्टोरेज आपसे नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई कमीशन नहीं लूँगा, मैं आपका माल लोड करूँगा, मजदूरी लोडिंग अनलोडिंग की मैं अपने पास से दूँगा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो वो सामान मार्केट से लेते थे वो मुझे पता होता था कि वो क्या लेते हैं, वो क्या मार्केट में चल रहा है। हाँ। प्लस मेरे पास बिल आते थे तो मुझे पता होता था कि किस दाम पे खरीदा गया। तो जब वो 2 महीने या 3 महीने बाद आते थे तो मैं सारी तैयारी करके वो स्टॉक रखा करता था। और मैं क्या कहता था, देखो तुमने 100 दिरहम में लिया है ना, मैं तुमको यही माल 90 दिरहम में दे रहा हूँ, 95 में देता हूँ। तो मैंने अपना बिजनेस एक्सपैंड इस तरीके से किया। और फिर आप ये वैल्यू एडेड की तरफ ये आइडिया किसका था? ये मेरा ही था आपका आइडिया। था? अच्छा, हाँ, एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तमाम मुल्कों के लोग, जो बिलखुसूस अरब ममालिक के लोग आते थे, उनकी न्यू जनरेशन आई, इंटरनेट आम हो गया, एग्जीबिशंस लगना शुरू हुए, दुनिया सुकड़ गई। तो एक बार हमारे एक बायर था जिनको मैं माल दिया करता था, उन्होंने डायरेक्ट इंडोनेशिया से माल ख़रीदा और मुझे कहा कि ये मैं रेमिटेंस भेजा, तुम यहाँ भेज दो। तो पता चला वो मेरा ही सप्लायर था। दैट वाज आई ओपनिंग कि भाई अब जो है ना, ये अगर हमें सर्वाइव करना है तो वी हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज़ ये कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि सब डायरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि नाउ इज़ द टाइम केम कि वी चेंज अवर लाइन। और हमें वैल्यू इस टाइम एडिशन तक आपके बच्चे आ चुके थे बिजनेस में? ज़ुहैर और अली अब्बास दोनों आ चुके थे। हमारी वाइफ भी आ चुकी थी बिजनेस में, क्योंकि तो फिर हमने स्लोली करना शुरू हुआ। और जनवरी 2008 में हम कम्प्लीटली वैल्यू एडिशन की तरफ आ गए। राइट, कम्प्लीटली का मतलब है कि आपने दूसरा वाला काम हर्बल 10% का रखा ओके। और 90% हम वैल्यू एडिशन पर आ गए। मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में करते थे और एक्सपोर्ट हम करते थे दीगर ममालिक के अंदर। चूँकि मेरे हर्बल के बायर थे, हर्बल का बेस पूरा बना हुआ था, तो मैंने उन्हीं को ही कांटेक्ट किया और उन्हीं को ही इसकी तरफ गामजन किया कि भाई मैं अब ये बना रहा हूँ, तो अब आप लोग ये बेचो। चूँकि पूरा बैकग्राउंड था, ऑनेस्टी थी, सब कुछ था, तो दे ट्रस्टेड यू। तो वो फिर जो ट्रस्ट लेवल जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम आया इसके अंदर। और आज कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी? 2000 प्लस है। वाह, प्लस है। और मैन्युफैक्चरिंग अभी भी पाकिस्तान में हो रही है? टोटल पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हमारी 5 फैक्ट्रीज हैं, और पोर्ट कासिम पे जो हमारा वहाँ का जो मेन लैंड है उसके लिए पोर्ट कासिम की फैक्ट्री है, हतार में एक फैक्ट्री है। टोटल 7 फैक्ट्रीज है, 5 एक्सपोर्ट्स के लिए और 2 लोकल ट्रेड के लिए। लेकिन ये आप अपना एज अ ब्रांड मार्केट में तब तक नहीं, आप दूसरे लोगों के लिए बना के देते थे? नहीं, 2006 से 2008 जो हमने प्राइवेट लेबल किया। अच्छा। 2008 में हेमानी ब्रांड को हमने लॉन्च किया। राइट। और हमारे जितने, मगर उस वक्त हम स्किन केयर और कॉस्मेटिक और परफ्यूमरी में नहीं थे। हम सिर्फ और सिर्फ हर्बल पे ही हमारा कंसंट्रेट था। अच्छा, ओके। तो हम हर्बल को लेकर ही चल रहे थे, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था उस ज़माने में कि हर्बल के हवाले से पाकिस्तान मारूफ नहीं था। लोग समझते थे कि पाकिस्तान में कोई जड़ी बूटियां है ही नहीं, बस वो 2-3 ममालिक जो ट्रेडिशनल थे बस उन्हीं का नाम था। तो और गैप बहुत बड़ा था, तो मेरे लिए बहुत आसान था उसको पेनिट्रेट करना। तो मैंने उस गैप को देख लिया था।
तो फिर जब आया तो अच्छा मुझे ये भी याद है कि जब मैं कलौंजी का तेल इतना बड़ा बड़ा मेड इन पाकिस्तान जब लिखा हुआ था 3 महीने तक एक पीस नहीं बिका था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज 84 ममालिक में मौजूद हैं, मेड इन पाकिस्तान के नाम से हैं और पाकिस्तान के नाम को हर्बल के हवाले से अब ये जाना जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड है जो जीएमपी के हिसाब से और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली वन पाकिस्तानी कंपनी इन यूएई हु गॉट EQM यानी एमिरेट्स क्वालिटी मार्क। जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनती है पाकिस्तान में वो यहाँ की बल्दिया उसको रजिस्टर करती है विदाउट लॉन्ग प्रोसेस। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। जितने भी सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल हिसाब से FDM अप्रूव्ड हो गए, EU अप्रूव्ड हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज क्वालिटी में सब में हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यूएई में आने के बाद जो सारा बिजनेस आपका थ्राइव हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक यू सेड इट वाज अ लैंड, यू थिंक इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक नोशन ये भी है कि यार लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है या थी, लेकिन इफ यू कम विद $600 नाउ यू कांट मेक इट। अगर आप $600 लेकर आओगे अब नहीं हो सकता। तो आपका क्या व्यू है इस पे? देखिए मैं समझता हूँ कि इस सरजमीन पे कोई अल्लाह की ऐसी ख़ास रहमत है कि यहाँ पे बरकतें बहुत हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बहुत, ऑल थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ यूएई कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया एज़ फार एज द सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। 220 ममालिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एमिरेट्स एयरलाइन को अगर आप देखें तो 200 से ज़्यादा मुल्कों की कनेक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आपको इतने सारे मौके हैं। अभी हम पहले बात कर रहे थे, आप मुझे बहुत अभी तक मेरे हाथों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपका जो परफ्यूम का बिजनेस है उसमें आपने एक बड़ा रिसेंट मार्का मारा है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सबसे पहले जब हम 2008 में हमने एक्सपोर्ट्स करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 84 ममालिक में झंडे जब गाड़ लिए तो 2016 मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे इरफान सिद्दीकी साहब जो आज सेनेटर भी हैं, वो मुझसे अक्सर कहते थे कि मुस्तफ़ा भाई आपका इतना अच्छा ब्रांड आप पाकिस्तान क्यों नहीं ला रहे? तो मैं कहता इरफान भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जो मसाइल रहते हैं। बोले नहीं आप प्लीज़ पाकिस्तान में एंटर हो। तो फिर 2017 में वसीम बदामी के साथ हमने जो है वो आउटलेट्स खोले। आज हमारे 48 से ज़्यादा आउटलेट है। तो इनिशियली जब हम हर्बल को लेके पाकिस्तान में 2017 में गए तो हमें कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। वहाँ लोग समझते नहीं थे। तो फिर हमें थोड़ा सा स्किन केयर की तरफ भी आना पड़ा, थोड़ा कॉस्मेटिक भी आना पड़ा, परफ्यूमरी भी आना पड़ा। तो इनिशियली परफ्यूमरी हम यूएई से बनाकर इंपोर्ट किया करते थे। तो फिर जो हमारे जो मसाइल हुए और 2020 और 21 में तो इस पर काफ़ी सारी हमारी रिसर्च हुई। हमने कहा जी मेन कंपोनेंट जो इथेनॉल है वो तो शुगर का बाई प्रोडक्ट है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, तो हम क्यों ना पाकिस्तान में ही इससे काम करें। तो हमने 2021 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी परफ्यूम फैक्ट्री जो है वो हमने बनाई। तो उसमें हम अपना ब्रांड भी बना रहे हैं और तमाम जो दीगर ब्रांड्स हैं उन्होंने भी हमने कांटेक्ट किया कि भाई आप बाहर से मंगा रहे हैं, डॉलर का फ्लक्चुएशन, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बर्बाद हो रहा है, तो लेट्स डू दिस वर्क फॉर यू, हम करते हैं। तो हमने बॉटल की कलरिंग, प्रिंटिंग सब इन हाउस रखा। जब 4 साल तक ये किया तो फिर इसका जो परफ्यूम का जो हार्ट होता है वो हम आज भी फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड जो बड़ी बड़ी कंपनी उनसे मंगवा रहे हैं। तो चूँकि मेरा ताल्लुक हर्बल से है, 40 साल तक मैंने हर्ब किया है, रिसर्च वर्क मैं खुद ही करता हूँ, सारे फार्मूलेशन मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ सारे, ये सारे फार्मूलेशन मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इस पे भी फिर क्या बेटा अली अब्बास, मेरा सन इन लॉ हसनैन, उनको मैंने एक टास्क दिया कि मैंने कहा वी हैव टू वर्क ऑन इट, और हमने मिलकर कुछ आप चाहते थे कि वो जो हार्ट भी हम खुद बनाएं और दूसरे मुल्क सारा वो ना लाना, वो हम खुद बनाएं। तो उसमें तकरीबन 2 साल तक हमने रिसर्च की और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और अक्टूबर तकरीबन कुछ 6 महीने पहले अक्टूबर में हमने हमारा नया ब्रांड हेमानी फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस को लॉन्च किया। अगले 5 सालों में कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप, बच्चे? व्हाट इज़ द बिग गोल? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल थैंक्स अगेन टू द लीडरशिप ऑफ यूएई हमने यहाँ पर एक लैंड फ्री जोन में एक्वायर कर ली है। तो इंशाल्लाह वेरी सून कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू, कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू होगी। तो विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह हम उस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो जाएंगे। और फिर जब यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके दरवाजे और खुल जाते हैं कि जैसे आपके इल्म में होगा कि यूएई ने सीपा एग्रीमेंट 28 ममालिक के साथ कर लिया है। इसके अलावा इनका जीसीसी एग्रीमेंट है, इसके अलावा अरब लीग के पैक्ट्स हैं इनके। तो ये सारे ट्रेड फ्री हैं। तो आपका एक्सपोजर जो है ना वो 50 से ज़्यादा ममालिक के अंदर
ट्रेड फ्री जोन के हिसाब से हो रहा है। सेकेंडली इस वक्त जो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रही है कि अगर आप कोई भी आप कोई आप मैन्युफैक्चर करते हैं मेक, जैसे हिज हाइनेस का विजन है मेक इन यूएई, अगर आप कोई चीज़ करते हैं एंड यू वांट टू डू सम, आप किसी मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो यूएई की एम्बेसी जो है वो आपकी हेल्प करेगा उस मार्केट के अंदर आपके लिए कस्टमर ढूंढने के लिए। उनका जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है वो आपकी हेल्प करेगा इसके अंदर। तो आई थिंक हम जल्द मेड इन यूएई जी इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह। लवली, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे गपशप करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।